हेलो फ्रेंड्स। अगर आप सीएसआर नेट आईआईटी जेम या गेट इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप में डेवलपमेंट बायोलॉजी पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी नहीं पूछा जाता है या आप जानते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आपको समझ में आता है कि यह डेवलपमेंट बायोलॉजी के टॉपिक की जानकारी हमको नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और कम समय में चीजों में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो आइए पहले हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं, उस पॉइंट को बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का कुछ आइडिया होना चाहिए। नहीं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, मोरला बनेगा, बस्कुला बनेगा, गस्कुला, स्टेज आपको जानना चाहिए फिर, ठीक है। आपको टोटी पोटेंसी का आइडिया होना चाहिए कि कौन से सेल टोटी पोटेंसी है, क्या मतलब है। स्पेसिफिकेशन का आइडिया होना चाहिए, कितने तरह के होते हैं, किस किस कंडीशन में है, क्या डिफरेंसेस है, कैसे कैसे ये चीजें काम करती है। मार्फोजेनेसिस का आइडिया होना चाहिए, सेल फेट और सेल पोटेंशियल का आइडिया होना चाहिए। सही है। और अगली बात जो आपको जो ये दूसरा जो चीज आपको आइडिया होना चाहिए कि जो ड्रीस का एक्सपेरिमेंट है, प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट है, और ड्रीस ने डेमोस्ट्रेट किया था लार्वा का लेके, सी उर्चिन का लार्वा लेके, है ना, कि कैसे कंडीशनल स्पेसिएशन क्या एसेंशियल है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। मार्कोजीन्स ये भी आपको जानना चाहिए, जैसे बैकवाइड है, नेनोज है, ये क्या है, मार्कोजीन्स है। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्कोजीन्स होते क्या हैं और क्या इनका रोल है कंडीशनल स्पेसिएशन, खास करके ड्रोसोफिला एम्ब्रियो में। बैकवाइड नेनोज, अगर बैकवाइड डिफिशियंट रहेंगे तो हेड डेवलपमेंट नहीं होगा। वाइल्ड टाइप में अगर डाल देंगे, क्या डाल देंगे, बैकवाइड का जीन पोस्टीरियर पोर्शन पर डाल देंगे तो दो दो हेड डेवलप हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको जानना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, तो आगे इसके लिए बुक भी अवेलेबल है। चलिए हम लोग पहले आपको बात करते हैं। आगे पहले इंडक्टेंस और कंपटेंस का आइडिया होना चाहिए कि जब दो सेल आपस में रहते हैं तो कुछ सेल इंड्यूस करते हैं, कुछ सेल कंपटेंस होते हैं। अगर आपने कोई सिग्नल दिया और वो परसीव करने में सक्षम नहीं है, तो डेवलपमेंट कैसे होगा। उसके लिए कंपटेंट भी होना चाहिए। अगर हम कुछ बातें बोल रहे हैं और आप उसके लिए उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कंपटेंस नहीं है उस चीज के लिए। एम्फीबियंस लेंस का डेवलपमेंट नहीं, और इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल है, पीएमपी4 बहुत महत्वपूर्ण है, एफजीएफ8, ये सब मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। रीजनल और जेनेटिक इंडक्शन का आइडिया होना चाहिए कि कैसे रीजनल और जेनेटिक इंडक्शन विथ एग्जाम्पल। स्टेम सेल का आइडिया होना चाहिए, उनके मार्कर का आइडिया होना चाहिए, और कैसे मॉलिक्यूलर पाथवे हैं जो कि इनर सेल मास और ट्रोपोप्लास्ट में काम करते हैं। इनर सेल मास को स्टेम सेल की प्रॉपर्टी रिटेन करने में मदद करते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण, बहुते बार पूछा गया है कि ट्रांजिनिक माइस का क्रिएशन कैसे करेंगे। ट्रांजिनिक माइस कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने का तरीका एकदम बिल्कुल एकदम क्लीन पिक्चर होना चाहिए। आप तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट क्लीन होना चाहिए। अगर ट्रांजिनिक माइस आपने क्रिएट किया है या ट्रांजिनिक एनिमल क्रिएट किया है, तो उसमें कितने कॉपी ट्रांसजीन गए या नहीं गए, कैसे पता करेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नोकआउट माइस का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, दोनों जीन का नोकआउट का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अब आओ देखते हैं, आगे देखते हैं सी उर्चिन फर्टिलाइजेशन। बहुत बार पूछा गया है, पढ़ना भी है आपको। सी उर्चिन फर्टिलाइजेशन, इनवर्टिब्रेट में सी उर्चिन फर्टिलाइजेशन। पोलिस्पर्मी को कैसे ब्लॉक करें, दो मेथड है, फास्ट मेथड और स्लो मेथड। फास्ट में पोटेंशियल चेंज कर देते हैं और स्लो मेथड में कॉर्टिकल ग्रेनुलर एक्सोसाइटोसिस होता है। बिंडिन और रिसेक्ट क्या है, बिंडिन क्या है, रिसेक्ट का क्या रोल है। रिसेक्ट कीमो अट्रैक्टेंट है, बड़ा कंफ्यूज करते हैं। बिंडिन क्या है, स्पर्म और ओवा के स्पेसिफिसिटी को में इन्वॉल्व होता है। बिंडिन स्पर्म पर पाए जाते हैं सिउरचिन के, रिसेप्टर पर क्या पाए जाते हैं, बिंडिन रिसेप्टर पाए जाते हैं, और स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है सिउरचिन का। फर्टिलाइजेशन का आइडिया होना चाहिए, मैमल फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है जबकि सिउरचिन एक्सटर्नल होता है। कैपिसिटेशन, एक्रोजोम्स क्या होते हैं, एक्रोजोम्स क्या इनका महत्वपूर्ण योगदान है फर्टिलाइजेशन के दौरान। उसके बाद देखिए ये काफी महत्वपूर्ण, अगला चीज आपको आना चाहिए, एक का क्लीवेज पैटर्न।
और खास करके होलोब्लास्टिक मेरोब्लास्टिक सुपरफिशियल डिस्क्वाइडल क्लीवेज जानना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स का एक, और कम से कम ये दो तो एक जानना चाहिए, सेंट्रोलेक्टिकल आइसोलेक्टिकल एक। आइसोलेक्टिकल सी उर्चिन का, और सेंट्रोलेक्टिकल कितना है, ड्रोसोफिला का, इंसेक्ट्स का, और इसमें सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, और आइसोलेक्टिकल में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। इसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी और समझनी हो गया। गस्टुलेशन का टाइप, अलग अलग तरह का गस्टुलेशन का पैटर्न है, जो डिफरेंट तरह के लेयर बनते हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडेयर, जैसे इंग्रेशन, इपीबोली। इसी तरीके के दो चार और होते हैं जो आपको जाननी चाहिए। सी उर्चिन का क्लीवेज पैटर्न ये पूछा गया बहुते बार। माइक्रोमेयर, मैक्रोमेयर, मीजोमेयर्स, और साथ साथ सिग्नलिंग पैटर्न इनका क्या है, कौन कौन से सिग्नल मॉलिक्यूल्स है जो माइक्रोमेयर को एज ए इंड्यूसर की तरह काम करते हैं, और माइक्रोमेयर का रोल क्या है एक्सेस फॉर्मेशन में। जनरली कहाँ लोकेटेड होता है, भेज टू सेल के पास लोकेटेड होता है। अगर माइक्रोमेयर को N1 एनिमल पोल ड्राइव एनिमल के पास रख दे तो वहां सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन होता है। अगर आप जानते हैं तो ये बातें आपको काफी अच्छे लगेगी। एक्सेस फॉर्मेशन, ड्रोसोफिला का एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस फॉर्मेशन, साथ साथ में कैसे डोर्सल और वेंट्रल एक्सेस बनता है इसको भी आना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोन सिग्नल होते हैं जो नर्व सेल निकालते हैं, और वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कौन से सेल में पहुंच के पास पहुंचते हैं बताइए, ओवल सेल के पास पहुंचते हैं। और वहां पर क्या है कि वो प्रोटीन में बन जाते हैं, ट्रांसलेशन होता है, और बाइंड करते हैं। जिनके पास ग्लूकेन का रिसेप्टर होगा, टेरकोडो टोरपेडो रिसेप्टर बोलते हैं उसको, या ग्लूकेन रिसेप्टर अगर उनके पास होगा तो पोस्टीरियर इन बन जाएंगे। बल्बा का डेवलपमेंट देखिए, एम्फीबियंस में भी आपको पढ़ना है, एक्सेस और पैटर्न फॉर्मेशन। सी लिगेंस स्पेसिएशन के बारे में पढ़ना है, एक्सेस फॉर्मेशन पढ़ना है, बल्बा फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ साथ में अपोप्टोसिस बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सब भाई। सेल एग्रीगेशन एंड डिफरेंशिएशन इन डिक्टोस्टेलियम पढ़ना है, कैसे क्या मेथड है, क्या मोड ऑफ एक्शन है। लीम डेवलपमेंट एंड रिजनरेशन आपको जानना है, बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन। और फिर फ्लावरिंग जीन्स, फ्लावरिंग पाथवे, एरेब्डोप्सिस थालियाना में आपको जानना है कि ये हमको क्या है। और आज सारे से प्रसिद्ध से आगे देखते हैं क्या, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट जानना ही जानना है, भूल नहीं सकते इसको। डिफरेंट तरह के मॉडल हैं, एबीसी मॉडल में डिफरेंट तरह के म्यूटेंट हैं। और लास्ट में डेवलपमेंट टूल में तीन चार टूल आपको जानना चाहिए। क्रिस्पर कैस9 से चीप ऐसे क्या होता है, लॉग स्क्रू क्या होता है, कॉपी नंबर हम कैसे पता करते हैं, है ना, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप बड़ी बुक से घबराते हैं तो आप डेवलपमेंट बायोलॉजी स्टेंट नोट ले सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल ये टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट बेस्ड, जितना आपको जानना है पढ़ना है उतना ही बताया गया है। आप इससे CSIR नेट, JRF, DBT, ICMR इस तरह के एग्जामिनेशन में क्या है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कम समय में चीजों को समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अपना कमेंट जरूर लिखें। हमें अच्छा लगता है, हम नए वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे, ठीक है। और किसी भी मतलब अगर आपको चाहिए बुक तो आप इसे क्या, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर भी है ना, नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 6202692436, या आप ईमेल हमें कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।